2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो जो नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रधानमंत्री हैं, वो हरदोई में प्रचार करने गए थे और वो चाहते थे कि वहां की लोकसभा की सीट बीजेपी जीत जाए। लेकिन आपने बीजेपी को जीतने नहीं दिया और आपने उस समय कुछ चाय वाला टाइप कुछ बयान दिया था कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए, हमने जो बातें कही थी हम आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि चाय बेचने वाला, मैंने कहा था एक चाय बेचने वाले की क्या सोच प्रधानमंत्री की हो सकती कि नहीं हो सकती है, इस पर विचार करना चाहिए। मेरी उस बात को मीडिया ने तोड़ के लिख दिया और मैं मोदी से मिलने गया तो मैं समझा था मुझसे नाराज हो गए, उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि नरेश जी, आपके चाय वाले बयान से हमारा कम से कम 2 लाख वोट बढ़ गया। कहना जितने देश के चाय बेचने वाले हैं सब हमारे साथ खड़े हो गए। तो भाग्यशाली है, अच्छी बात है, हमारी वजह से इतना वोट आपका बढ़ गया। लेकिन मोदी जी ने भी कोई बुरा नहीं माना जी। और मोदी जी ने खुद हमसे कहा कि नरेश, मैं नितिन को हराने गया था हरदोई, लेकिन नितिन नहीं हारा, जीत गया, उसको मेरी तरफ से बधाई दे दीजिए। मैंने कहा बधाई देते हैं, लड़का है, चलिए शुरुआत उन्होंने करी है। तो ये सही था कि प्रधानमंत्री जी हराने गए थे, उन्होंने खुद मुझसे शब्द कहे। लेकिन अभी हरदोई में ऐसा नहीं है। हरदोई की सीट पिछले 12-14 टर्म से देख लीजिए हमारे परिवार के पार रहती है और ऐसा नहीं किसी पार्टी के दम पे रहती है। जिस पार्टी में गए जिस पार्टी में हम गए उसको वो सीट ही मिली। हम सपा में गए तो सपा को मिली, हम बसपा में गए तब बसपा को मिली, हम कांग्रेस में गए तब कांग्रेस को मिली और हम बीजेपी में गए तो बीजेपी को मिली। अन्यथा उस सीट पे हमारा नाम या हमारे परिवार के अलावा कोई नाम नहीं होता था। इसी वास्ते लोग आपको हरदोई का लाल भी कहते हैं। कहते हैं एक हरदोई में हमारी इमेज बनी हुई है। मुझे खुशी है कि एक हरदोई के लोगों ने माना कि एक बड़ा नेता हरदोई में जन्म लिया है और मैं उसका हरदम एहसान चुकाता भी रहता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि एक बार एहसान चुका दिया। मैं कहते तो जिंदगी भर के लिए रेडी हम आपके, तो जिंदगी भर हम चुकाते रहेंगे।